ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। श्री राम अपने परम मित्र गुह को अच्छी तरह हृदय से लगाकर आलिंगन करते हुए कहने लगे कि गुह, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आज तुम्हें बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ और सानंद देख रहा हूँ। बताओ, तुम्हारे राज्य में मित्रों के यहाँ तथा वनों में सर्वत्र कुशल तो हैं? तुमने प्रेमवश होकर मेरे लिए जो व्यवस्था की है, इसे स्वीकार करके मैं तुम्हें वापस ले जाने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि इस समय दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं करता, ना ही अपने उपयोग में लाता हूँ, क्योंकि मुझे वनवास दिया गया है। मैं वलकल और मृग चरम धारण करके फल मूल का आहार करता हूँ। धर्म में स्थित रहकर तापस वेश में वन के भीतर ही विचरता हूँ। अतः हे मित्र, इन दिनों में तुम मुझे इसी नियम में स्थित जानो। तुम जो मेरे लिए खाने पीने की वस्तुएं लेकर आए हो, उन्हें वापस ले जाओ, और जो घोड़ों के लिए खाने पीने की वस्तु है, वो घोड़ों के आगे प्रस्तुत कर दो। घोड़ों को खिला पिला देने मात्र से ही तुम्हारे द्वारा मेरा पूरा सत्कार हो जाएगा। ये घोड़े मेरे पिताजी महाराज दशरथ को बहुत प्रिय हैं। इनके खाने पीने का सुंदर प्रबंध कर देने से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा तो भली भांति पूजन ही हो गया है। तब गुह ने अपने सेवकों को उसी समय आज्ञा दी कि तुम घोड़ों को खाने पीने की वस्तुएं जो लेकर आए हो, वो शीघ्र ही उनके सामने प्रस्तुत करो। फिर उसी समय श्री राम ने सायंकाल की संध्या उपासना करने के बाद में भोजन के नाम पर स्वयं लक्ष्मण का लाया हुआ पानी खुशी पूर्वक पी लिया। लेकिन यह देखकर गुह को बड़ा ही दुख हो रहा था। फिर वो पत्नी सहित भूमि पर ही तृण की सैया बिछाकर सो गई। उस समय लक्ष्मण उन दोनों के चरणों को धो पहुँचकर वहाँ से कुछ दूरी पर हट आई और एक वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गई। तो गुह बैठा बैठा यह सब कुछ देख रहा था और उसके मन में बड़ी ही व्यथा हो रही थी कि श्री राम जैसे बेटे को राजा दशरथ ने वनवास कैसे दिया, जिस राम का दर्शन किए बिना वो एक पल भी नहीं रह सकते थे। उन्होंने उसी बेटे को 14 साल का वनवास दे दिया। इस तरह सोचता हुआ गुह लक्ष्मण और सुमंत्र के पास जाकर बैठ गया और उनसे बातचीत करता हुआ श्री राम की रक्षा के लिए रात भर जागता रहा। लेकिन उस दिन श्री राम को भी नींद नहीं आ रही थी। जिस राम ने अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखा था, जो हमेशा सुख भोगने के योग्य थे, वही श्री राम माता कैकेयी के कारण आज वनों में विचरते फिर रहे थे। जब गुह ने देखा कि लक्ष्मण अपने अनुराग से ही श्री राम की रक्षा करने के लिए जाग रहा है, तो उसे बड़ा ही संताप हुआ। वह लक्ष्मण से कहने लगा कि हे राजकुमार, तुम्हारे लिए यह आराम देने वाली सैया तैयार है। तुम इस पर सुखपूर्वक सोकर भली भांति अपनी रात गुजार लो। तुम सुख में पले बड़े हो, पता नहीं कितने दिनों से सोए हो। अतः तुम सो जाओ और हम श्री राम की रक्षा करने के लिए रात भर जागते रहेंगे। इस तरह कहता हुआ गुह कहने लगा कि हे लक्ष्मण, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि इस धरती पर मुझे श्री राम से बढ़कर कोई और प्रिय नहीं है। मैं श्री राम के प्रसाद से ही इस लोक में महान यश, विपुल धर्म लाभ तथा प्रचुर अर्थ एवं भोग वस्तु पाने की आशा करता हूँ। अतः तुम निश्चित होकर सो जाओ। मैं अपने बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर पूरी रात जागकर सीता सहित सोए हुए श्री राम की सब ओर से रक्षा करूँगा। तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे यहाँ की कोई बात छुपी नहीं है, और मेरे पास इतनी बड़ी सेना है
तो चिंता करने की तो कोई बात है ही नहीं। तो गुहा की बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि हे निष्पाप निषाद राज, तुम धर्म पर ही दृष्टि रखते हुए हमारी रक्षा करते हो, इसीलिए इस स्थान पर हम सब लोगों के लिए कोई भय नहीं है। फिर भी जब महाराज दशरथ के बड़े पुत्र सीता जी के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं तो मेरे लिए उत्तम शैया बेकार है। मैं इनकी सेवा करने के लिए आया हूँ और ये भूमि पर शयन करे और मैं उत्तम शैया पर नींद लूँ, ये कभी नहीं हो सकता। जीवन धारण करने के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना और दूसरे के सुखों को भोगना, ये कैसे संभव हो सकता है। देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को सहन नहीं कर पाते, वही श्री राम इस समय सीता जी के साथ तिनकों के ऊपर सुखपूर्वक सो रहे हैं। गायत्री आदि मंत्रों के जप तथा नाना प्रकार के अनुष्ठान आदि प्रयत्न करने से जो महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्षणों से युक्त पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हीं श्री राम के वन में आ जाने से राजा दशरथ अब अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकते। जान पड़ता है कि वे अपने पुत्र के वियोग को सहन नहीं कर पाएंगे। जब हम आए थे उस समय रनिवास की स्त्रियां बड़े जोरों से रुंदन कर रही थी। अब बेचारी रोती रोती चुप हो गई होगी। मैं तो समझता हूँ कि राजभवन का हाहाकार और वे दुख भरी चीखें अब शांत हो गई होगी। महारानी कौशल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा, ये सब लोग आज की रात तक जीवित रहेंगे या नहीं, मैं ये कह नहीं सकता, क्योंकि जब हम आए थे तो वो बहुत ही दुखी थे। मेरी माता को तो शत्रुघ्न का इंतजार है तो शायद वो तो जीवित रह जाए, लेकिन मेरी प्यारी कौशल्या माता श्री राम के विरह में जरूर स्वर्ग सिधार जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी। जिस अयोध्या में श्री राम के अनुरागी मनुष्य हैं, जो सदा सुख का दर्शन रूप प्रिय वस्तु की प्राप्ति कराने वाली है, तो राजा दशरथ को कुछ हो जाने से वह अयोध्यापुरी तो नष्ट ही हो जाएगी। अपने बड़े पुत्र श्री राम को ना देखकर राजा दशरथ के शरीर में प्राण कब तक टिके रहेंगे, और महाराजा दशरथ को कुछ होते ही माता कौशल्या भी अपने प्राण त्याग देंगी। उसके बाद मेरी माता सुमित्रा भी उन दोनों के बिना अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकेंगी। मेरे पिता महाराज दशरथ की इच्छा थी कि मेरा बड़ा भाई श्री राम राज्य पर अभिषिक्त हो, लेकिन दुष्ट केकई ने राजा की इस इच्छा को पूरा नहीं होने दिया। ऐन मौके पर आकर उन्होंने मेरे भाई को 14 वर्षों का वनवास दिला दिया और उसकी जगह अपने पुत्र भरत का राज्याभिषेक करने की आज्ञा दे दी। पता नहीं महाराज दशरथ इस दुख को कैसे सहन करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।